भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं नाभ कमल में वेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो असबट पाद हमारा असबट पाद हमारा राम राय सो दूल्हा पायो असबट पाग हमारा ऐसे कबीर मोहे ब्याह चले हैं कहे कबीर मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं सोर नार मुन जन कौतिक आए ओट ते तीसी उजाना ओट ते तीसी उजाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले हैं पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना पुरख एक भगवाना कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं कह कबीर मोहे ब्याह चले हैं ब्याह चले हैं मोहे ब्याह चले जिल बनाए नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदे मरे ना जाई हर प्रभ काज रचाया गुरमुख हुणे आया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख
बैठें। ढाई आखर प्रेम का फीडबैक के इस सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग पिछले 20-25 दिनों से इस यात्रा पर हैं और बीच बीच में लोगों के टेक्स्ट मैसेज भी आते रहते हैं, जो अच्छा लगता है। तो कल अमृतो जी का और स्वामी कुलदीप जी का 2 टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज थे, वो बड़े बाबा के थे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उस पर संवाद बात, क्योंकि समझ भी और यात्रा भी दोनों साथ साथ चलती रहे, तो आपस में थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा संवाद भी कर लेते हैं कि क्या 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 समझे हैं। तो स्वामी कुलदीप जी, स्वामी अमृतो जी, हम सबको थोड़ा सा बताइए कि क्योंकि अगर भेजा है तो कुछ आप बताना चाह रहे हैं। तो कौन बताएगा पहले, क्योंकि दृष्टा के बारे में स्वामी कुलदीप जी ने भेजा है और ध्यान में मन नहीं लगता, ये शायद प्रश्न था किसी साधक का, जिसका बड़े बाबा ने उत्तर दिया है। वो उसका उत्तर अमृतो जी देंगे। और तो हु विल आंसर, कौन पहले अपना आंसर देगा और फीडबैक भी आप लोग देना चाहे देंगे। तो स्टार्ट कौन करेगा? मियाँ मुस्कुराइए थोड़ा सा। अमृतो जी, चलो भाई अमृतो जी, आप भी शुरू कर दीजिए। आपने बड़ा अच्छा फीडबैक के संबंध में तो ज्यादा कुछ ध्यान में मेरे मन। को लग हाँ, हम्म। ध्यान में मन नहीं लगता। तो हम्म। वो बड़े बाबा वाला ये रिपीट कर दूं या मेरे को जैसा लगता है वैसा हाँ, वही बताऊं? वही रिपीट कर दीजिए और है ना? एलेबरेट करिए, रिपीट करें और उसको थोड़ा सा और कुछ कहना उसमें बड़े चाहे बाबा ने उसमें। मेन तो ध्यान के उद्देश्य बताए कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। पहले अपन ध्यान के उद्देश्य समझें कि ध्यान के उद्देश्य क्या है। तो पहले तो हम्म। कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानना, आत्मा का मजा मजा लेना, ये मेन उद्देश्य है। क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी आत्मा का क्या है, होती भी है कि हम्म। नहीं होती है। तो पहले उसके उद्देश्य समझें। फिर आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हो, ये उद्देश्य है। आत्मस्मरण में जीना, मगर उससे पहले आत्मा को जानना जरूरी है। तो बिना ध्यान में जाए तो आत्मा को जाना जा नहीं सकता। तो एक हम्म। ये उद्देश्य है कि पहले आत्मा को जाने, आत्मा का मजा लें, फिर आत्मा उसमें जिए। उसके हम्म। बाद है कि साक्षी में जीना। हम्म। मगर वो तो ध्यान पहले होगा, उसके बाद साक्षी घटेगा। हम्म। उसके बाद बोलते हैं आत्म बली होकर जीना। मगर आत्मा का बल भी, वो सब बातें जुड़ी हुई है। तो आत्मा को जब तक जानेंगे नहीं तो आत्मा का बल तो उसके बाद की बात है। जी। फिर आत्मविश्वास से भरना, आत्मा है हम्म। उसके विश्वास से भरना, उसमें आस्था होना अपनी आत्मा में। वो भी हम्म। ध्यान के घटने की बात है कि जब तक अपने को आत्मा से परिचय नहीं होगा, निराकार से, अंतराकाश से, और उसमें अपन रमेंगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। फिर हम्म। उसके बाद जो साक्षी कर्म में कुशलता, वो तो ध्यान घटेगा, फिर साक्षी भाव पैदा होगा, उसके बाद कर्म में कुशलता आएगी। हम्म। फिर आत्म ध्यान का उद्देश्य यह है कि एक शांति उतरती है और मैं आई एम पीसफुल सोल। तब हम ये जानते हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, पीसफुल सोल हूँ।
एंड आई एम अ ब्लिसफुल सोल, कि मैं एक आनंदित आत्मा हूँ। तो ये सब जो है, ये पहले बड़े बाबा ने ध्यान के उद्देश्य बताए कि पहले ये समझो कि ध्यान हम क्यों करें, ध्यान के क्या होंगे उद्देश्य हैं और ध्यान से क्या होगा। तो ध्यान से ये सब चीजें होगी कि पहले आप अपने वजूद को, अपने होने को जानोगे। उसको जानने के बाद पता चलेगा कि आत्मा में क्या आनंदित है और आत्मा में आत्मस्मरण में जीने से क्या क्या घटता है। अपने काम करने की क्वालिटी में परिवर्तन आता है और हम आनंदित और शांत जीवन जी सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ध्यान क्या है, तो ध्यान है निराकार के प्रति, अंतराकाश के प्रति, और अंतराकाश में जो भी चीजें हैं उनके प्रति जागना जो है वो एक्चुअल में ध्यान है। फिर ध्यान के लाभ क्या क्या हैं, क्योंकि मन जो है वो बिना लाभ के तो कोई काम करता नहीं, तो मन को बताना पड़ता है कि भाई इसमें ये फायदे हैं, तेरा फायदे की बात है। तो एक तो है तनाव से मुक्ति, की सबसे ज्यादा जो आजकल जो है तनावी लाइफ में है, तो तनाव स्ट्रेस से मुक्ति, की हम भूत भविष्य में जीते हैं तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं, निराकार से जुड़ के जीने लगते हैं, तो तनाव मुक्त जीवन। फिर विचार से मुक्ति, क्योंकि विचार भी भूत और भविष्य से रिलेटेड ही होते हैं, या तो पास्ट का होगा या फ्यूचर ओरिएंटेड होगा। प्रेजेंट में यूजली अपन थॉटलेस होते हैं, एक समझ होती है मगर विचार नहीं होते हैं। तीसरा विश्राम में ले आता है, ध्यान जो है हमें विश्राम में ले आता है, रिलैक्सेशन में ले आता है। विचार हमें तनाव में ले जाता है और ध्यान हमें उसमें लाता है, विश्राम में। फिर शांति, एक तरह की शांति रहती है, उत्तेजना से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार एक तरह की उत्तेजना है, टेंशन है, जो कंपन पैदा करती है, हमको बाहर की तरफ खींचती है। तो शांति एक बनी रहती है। फिर प्रज्ञा, ध्यान से प्रज्ञा का जन्म होता है, प्रज्ञा से समझ, विवेक, और उससे निर्वाण घटता है। तो ये उसकी ध्यान की निष्पत्ति है कि धीरे धीरे हम प्रज्ञावान और समझ हमारे अंदर पैदा होती है, क्या करना क्या नहीं करना वो सब अपने अंदर आता है। फिर अहोभाव का जन्म, ग्रेटिट्यूड लिविंग। यूजली हम कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जीते हैं, हर चीज में शिकायत ढूंढ लेते हैं कि ये नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नास्ती भाव में जीते हैं। तो इससे एक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड जो मिला है उस पर अपना ध्यान रहता है। फिर निर्भयता और भय की विलीनता, कि निर्भीक हो जाते हैं, भय खत्म हो जाता है जो भी, और सारे भय जो हैं वो विचार से संबंधित ही होते हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जावे, ये घट गया तो क्या होगा। तो मन जो है या तो पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ता है या फ्यूचर में ले जाके आपको एंजाइटी क्रिएट करता है, उससे मुक्ति होती है। फिर आत्मज्ञान, जो हर आदमी एक मीनिंगलेसनेस को फील करता है अपने अंदर, एक गहरी कि एक मीनिंगलेसनेस है कि बस जिए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, पा भी लेते हैं और कुछ पा भी नहीं पाते। तो वो जब तक मौलिक चेहरे से अपने पहचान नहीं होती तब तक एक शांति नहीं उतरती है। तो आत्मज्ञान भी इससे होता है। फिर मुक्ति, मुक्ति का वो कहते हैं कि भीतर एक तृप्ति बनी रहती है, तो मुक्त जीवन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कभी मुक्त होंगे, हम मुक्त तो ही जीते हैं। तो मुक्ति की घटना जो है उसी क्षण घटने लग जाती है जब ध्यान घटता है। हाँ, वो पूर्ण तब संबोधि में होती होगी, मगर वो मुक्त आप होने लग जाते हो। तो उसके साथ ही एक तरह की तृप्ति रहती है कि हाँ, एक सही डायरेक्शन में हमारी यात्रा चल रही है, और एक आश्वासन सा रहता है गहरे में। फिर साक्षी होकर जीना, ध्यान का लाभ है कि साक्षी, कर्म तो करना होगा तो हम साक्षी होके के जिए। साक्षी का मतलब है कि निराकार का भी बोध रहे और बाहर जगत जो है, कंप का जगत है, उसमें भी हम काम करें। तो उस तल पे करें, निराकार के तल पे हम काम करें, जिसमें निराकार का भी बोध रहे और आकार का भी के प्रति भी जागे रहे। तो वो साक्षी जीवन धीरे धीरे होने लग जाता है। फिर तथाता, तथाता का है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी लाइफ में, दोनों परिस्थितियां आएगी, क्योंकि लाइफ जो है, एग्जिस्टेंस इज ए पोलर गेम। तो पोलैरिटी का गेम है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर समय अच्छा ही घटेगा, प्रतिकूल भी घटेगा। तो तथाता भाव में जब आदमी आ जाता है तो कंप से हटके उसकी चेतना जो है वो अकंप में लीन होने लगती है धीरे धीरे। तो जितनी लीनता होगी अकंप में, उतना ही उसको बाहर के कंप प्रभावित नहीं करेंगे।
तो हम जो है तथाता में जीने लगते हैं। सचनेस, लाइफ की जो सचनेस है कि यहाँ पे फूल भी हैं, कांटे भी हैं, दुख भी हैं, सुख भी हैं, उसको समझ के दोनों के प्रति या तो दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या दोनों के प्रति साक्षी हो जाते हैं। फिर आत्मबल। आत्मबल है कि जीने का मजा आता है तब जब पहले तो कोई बल ही नहीं था, पहले तो आत्मा का तो पता ही नहीं था, तो बल काहे का, जिस जो मर्जी आए जो खींच लेता था, बाहर का एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी आपको खींच के और एकदम हिला के चला जाता था। मगर जब आत्मबल होता है तो जड़ें मजबूत अपनी आत्मा में रहती हैं, तो बाहर के जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है उनका प्रभाव उतना नहीं रहता, वो आते हैं, हल्का फुल्का सा पत्ते हिलते हैं और वो चले जाते हैं। तो इतनी ये आत्मबल बनने लग जाता है। फिर आस्ति भाव में जीना और है पर ध्यान, जो है हमारे पास, जो अस्तित्व ने दिया है, उसमें आदमी जीने लगता है। पहले तो नकार पे ही ध्यान था कि ये नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए, उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है। फिर हमारा ध्यान पूरा हमारे ऊपर ही आ जाता है और हम अहो भाव में, एक कृतज्ञता में जीने लगते हैं। उसके बाद आनंद। आनंद है अकारण तृप्ति का एहसास। अकारण ही हम तृप्त रहते हैं कि बाहर के कोई हैप्पीनेस, प्लेजर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। पर केंद्रित जीवन से हटके हम सब केंद्रित जीवन पे आ जाते हैं और ये पता चलता है कि वो जो जिसको अपन बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे भीतर ही है, और वही ऊर्जा जो बाहर जाके वो द्वैत बनती है, आनंद, वो खुशी बनेगी तो दुख भी बनेगी, वही ऊर्जा जब भीतर लीन होने लगती है तो वो एक आनंद में परिणित हो जाती है जिसका कोई विरोधी नहीं है। फिर संकल्प पूर्वक नहीं, उसके लिए फिर वो बाद में बोलते हैं कि ध्यान में मन क्यों मन लगे, तो उसके लिए संकल्प पूर्वक ध्यान करो। संकल्प करो कि ध्यान एक समय में, एक स्थिति में, एक जगह पे करना ही है, और उसमें आप मन की सुनो मत कि ध्यान करना है तो करना है, उसमें मन को चुपचाप बिठा के रख दो कि बस ध्यान करना है। तो उनने यही बोला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंतिम बात को देखिए, बड़े बाबा प्रोफेसर रहे हैं तो पूरा एलेबरेट कर रहे हैं पूरे अच्छे ढंग से पूरा। तो अंतिम बात कह रहे हैं, उसे उसको पकड़ के रखिएगा। कह रहे हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता तब भी एक निश्चित समय पर बैठिए। ओशो से अगर ये प्रश्न पूछा गया होता, मेरे ख्याल से ओशो क्या जवाब देते? कहते वर्तमान में यही तो है। ध्यान में कह रहे हैं मन नहीं लग रहा है ना, यही ना बात है। ध्यान में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब बंदा ध्यान करना चाह रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है। और क्या है ध्यान की परिभाषा क्या है? वर्तमान में जीना, निर्विचार होके जीना। यही तो वर्तमान में जियो, आ जाओ वर्तमान में, ध्यान घटित हो जाएगा। और वर्तमान में क्या कह रहे हैं? वर्तमान में ध्यान नहीं लग रहा है, बस इसी पे ध्यान करो, इसी पे ध्यान करो। ध्यान में मन नहीं लग रहा है, ये बात ठीक है कि एक निश्चित समय पे बैठ जाओ, यही चीज लेके बैठ जाओ, मन ही तो नहीं लग रहा है और मन पे ही ध्यान करना है। सिंपल सी बात, बहुत सरल। हो सो कहते ध्यान में नहीं मन लग रहा, इस पर ही ध्यान करो, वॉच इट। इस मन को देखो, बस इस मन को देखो। और जो मन नहीं लग रहा है वो अलग है, मन को देखो, मन नहीं लग रहा है, हाँ ठीक है, राइट। स्वामी जी मैं भी थोड़ा सा बता दूं, फिर आपका अल्टीमेट ओपिनियन आ जाएगा जो भी है। स्वामी जी इसमें दो सवाल हैं। एक तो ध्यान, मतलब ध्यान में मन नहीं लगता, और एक दृष्टा वाला, दो पॉइंट है। स्वामी जी मेरा ऐसा मैंने देखा है व्यवहारिक रूप से कि ध्यान में मन नहीं लगता, और अक्सर ऐसा होता भी है। रवि भी अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि जैसे कभी ऐसा होता है कि आवाज मेरी आ रही ठीक से? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लिया हम लोगों को 8 से 8:30 बजे तक ध्यान करना है, और कोई हमारे पास सपोज लीगल वर्क है, तो रवि भी इस बात को सहमत है कि हम ये चुनेंगे कि लीगल वर्क हम अपना कर लें।
अच्छा, तुम मतलब अपनी ध्यान कौन को है हम रवि के सेक्रीफाइस ऊपर, कर देते रवि हैं। के ऊपर जो है वो रवि के ऊपर अपनी बंदूक मत रखो, तुम अपनी बात कहो। हाँ नहीं, क्योंकि मेरा सेम प्रो हम लोग डिस्कस भी किए थे एक बार ये चीज ना, तो हम लोग हाँ उसको, हाँ। या चलो मैं ही कह लेता हूँ कि मैं उसको चुनूंगा। तो हम्म। इसमें जो है एक बार मैंने सर्च किया कि ऐसा क्यों है, तो ओशो ने जो है इसका ये जवाब दिया कि मन जो है, मन की ही एक वो है, एक तरह से चालबाजी है, तरकीब है कि वो आपको ध्यान में नहीं जाने देगा। यस कि मन यस। क्या करेगा, कि मन आपको दूसरे विकल्पों पे ज्यादा छलांग लगवाएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो वास्तव में वो इंपॉर्टेंट हो भी ना, या कभी कभी ऐसा आभास होता भी हो कि भाई ये तो सब अल्टीमेटली सब यहीं रहना है, और जो ओशो बता रहे हैं कि मृत्यु के समय में मतलब अगर मतलब एक ध्यान ही काम आएगा। लेकिन यस। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ऐसा क्यों है, तो उसने इसका बताया कि मन अपने को बचा के रखना चाहता है, इसलिए आपको मन हमेशा ध्यान के खिलाफ तर्क देगा हमेशा। और फिर उसने इसका ये भी बताया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मन से हमारा इतना गहरा तादात्म्य है कि हम एक डिस्टिंग्विश फील नहीं कर पाते कभी भी कि मन और हम अलग अलग हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये निर्णय हमारा है, मतलब हमारी इंटेलिजेंस का निर्णय है ये, या हमारे बोध का निर्णय है कि मुझे आज ध्यान नहीं करना। लेकिन वास्तव में वो निर्णय मन का है, क्योंकि मन हमेशा चारों तरफ से ऐसी युक्तियां सुझाता है कि ताकि ध्यान में ना जाए। तो इसमें ओशो ने ये भी कहा है कि ये, हाँ, अब हमें ये भी पता चल गया कि मन की चाल है। मतलब मैं 15 साल से ओशो को सुन रहा हूं, मैंने 1000 बार ये भी सुन लिया कि मन की चाल है ये। तो सवाल ये होता है कि फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हम ध्यान को प्राथमिकता क्यों नहीं बना रहे हैं कि भाई सुबह या शाम को 2-2 बार ध्यान किया जाए, या मतलब ध्यान पूर्वक जिया जाए। तो क्यों बार बार खो जाता है ध्यान। तो इसमें ओशो ने कहा है कि ये अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है मन की, कि ये इतना आसान नहीं है कि आपको यही ने एक बार मुझे, ये। कि मुझे एक बार सुन लिया आपने और ये हो गया काम। यस तो यस। मुझे जो, मैंने जो प्रैक्टिकली अपना देखा है कि जब हम दृष्टा की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जैसे कि हमारे जो भाव उठ रहे हैं, मान लिया हमने कुछ देखा, कुछ भी डेली लाइफ में, मान लिया पत्नी ने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ कहा, क्लाइंट ने कुछ कहा, तो हमारे अंदर विचार उठते हैं और भाव उठते हैं। तो अगर हम लगातार उनको देखते रहें, लगातार सिर्फ सिर्फ दृष्टा बने रहें, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक डिस्टेंस पैदा होनी शुरू हो जाती है विचार और भाव और हमारे बोध के मध्य। और ऐसा भी होता है फिर कि कई बार ना खुद ही अंदर अंदर हंसी भी आती है कि किस तरह का विचार उठा है, या किस तरह की फीलिंग उठी है किसी को देख के। तो अंदर अंदर वो, तो इसका इलाज भी दृष्टा ही है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो बहुत मैं सुंदर। साक्षी वाक्षी जैसे, अंदर का भी ध्यान रखो, बाहर का भी रखो, निराकार का भी रखो, वो आज तक मेरे से नहीं हुआ। लेकिन जो दृष्टा की प्रैक्टिस है, मुझे लगता है कि वो इजी भी है, मतलब मेरे लिए। और मुझे दृष्टा की ही समझ में आई आज तक, उसके अलावा मुझे को साक्षी वगैरह का कि अंदर का गाड़ी बाहर चला का रहे हो कोई तो भी दृष्टा रह जाओ, गाड़ी चला रहे हो मान लीजिए, जी। मोटरसाइकिल चला रहे हो तो दृष्टा रह जाओगे। नहीं स्वामी जी, उसमें भी अलग अलग है। जहां पर वर्तमान में हमें अगर हमें कंसंट्रेटेड कॉन्शियसनेस की जरूरत है तो उसकी लेके आएंगे। और अगर हम खाली बैठे हैं, हाँ मतलब डिपेंड करेगा कि हमारी जो अवेयरनेस है, वो वाइड अवेयरनेस चाहिए हमें वहां हाँ पर, या फोकस्ड अवेयरनेस चाहिए। तो वर्तमान के हाँ हिसाब से डिसाइड हाँ होगा ये। अगर सपोज हम हाँ, सड़क पर क्योंकि ड्राइव कर रहे आशुतोष हैं। मियाँ का यही सवाल है ना, आशुतोष मियाँ का भी सवाल है ना ये। ठीक है। क्योंकि स्वामी जी क्या है, जैसे सपोज मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब हम्म। ड्राइव में मुझे पूरे जो ऑपरेटर्स है उसका भी ध्यान रखना है, सड़क का भी ध्यान रखना है। कोई कुत्ता आ जाए अचानक से, कहीं लिंक रोड है, कोई आदमी धंधनाता हुआ बाइक लेके आ जाए, तो हमारी अवेयरनेस उस टाइम हाँ। पे पूरी फैली हुई होनी चाहिए, पूरी एकदम। ऐसा यस नहीं कि मैं यस उस समय यस। अपने भाव और विचार पे आ जाऊं। तो डिपेंड करेगा कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से तय होगा कि फोकस्ड रखना है, या विचार या तरंगे देखनी है, या सड़क, मतलब डिपेंड करेगा वो, टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा सामने। वेरी वेल वेरी वेल, दोनों ने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अमृतो जी और कुलदीप जी ने। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग
खूब अच्छे तरह से समझ रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं आप लोगों के, बहुत सुंदर। यही बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल राजी हूं कि मन की कंडीशनिंग, पहली बात इतनी गहरी है कि इसी बात को तो कह रहे हैं मियाँ धैर्य रखो, बहुत जल्दी जो है ना मन की कंडीशनिंग इतने गहरे, इतनी लंबी यात्रा से है, उसको कंडीशनिंग, अभी सोचो कि कल ही आपको जो है कंडीशनिंग तोड़ दो और वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंडीशनिंग को अंतिम चुनौती, फिर से समझिए, लास्ट लग्जरी, उसको इसे कहते हैं लास्ट लग्जरी, अंतिम विलासिता। जैसे बहुत सारी विलासिता कि हम जो है पद पा लिए, बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिए, एसी लगवा लिए, ये सब गाड़ी, सब घोड़ा बंगला सब हो गया, लेकिन इससे मन नहीं भरा, तो कह रहे ये लास्ट लग्जरी है, ये अंतिम विलासिता है। आनंद और ऐसा मजा मिल जाए कि जिंदगी में मौत में भी मजा और जीवन में भी मजा, ये है। तो अंतिम विलासिता जितनी बड़ी अगर आपने चुनौती ली है तो उसके लिए उतना ही समय और प्रयास भी लगेगा। और यही बात भी मैं, इसी बात को भी मैं कह रहा हूं कि मन का जो, देखिए मन का खेल ही देखना है, मन बार बार खेल करेगा उन्हीं चीजों को, क्योंकि वो प्रकृति में ले जाएगा उसको। आपको अमन होने की जरूरत नहीं, वो मिट रहा है बेचारा, उसको आप मार रहे हो, क्यों करेगा? फिर थोड़ी देर बैठोगे फिर कहेगा अरे कहाँ बैठे हो, चलो थोड़ी देर जो है बाहर देखाओ, पत्नी का, बच्चे यार रसोई में कुछ बन रहा है, गंध आ रही है। मन पेंडुलम की तरह, क्योंकि वो जीवित रहना चाहेगा, कैसे मरना चाहेगा। तो मन चाहेगा कि आप प्रकृति से ऊपर, यहाँ की यात्रा आपको, इसमें पूरी प्रकृति को ही सहयोग, और मन प्रकृति का हिस्सा है, शरीर मन ये सब प्रकृति का हिस्सा है, तो वो चाहेगा ना, बना रहना चाहेगा। और उसकी आइडेंटिटी को तोड़ने वाली भीतर चेतना है, चेतना से संबंध, और चेतना जो है वो जब आप रस में हो, वो इतनी है कि वो आप में रुचि न अरुचि दोनों नहीं लेती। रुचि लोगे तो कहेगी ठीक है आ रहे हैं, न रुचि लोगे तो अपना मग्न बैठी है अपना। तो चेतना के साथ तादात्म्य जोड़ना और मन से तोड़ना, और मन का पूरा गहरा संबंध है, जाल है, पूरा बहुत लंबी यात्रा है, और उसको तोड़ना तो इतना एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन जैसे ही शुरू करते हैं ना, वैसे ही शुरू में ही थोड़ा थोड़ा मन जैसे कमजोर होने लगता है तो आत्मबल भी मिलने लगता है, ऐसी बात नहीं है। एक पग चलने पर ही मजा आना लगता है, अगर एक छोटा सा भी, माना कि फिर बाद में गड्ढे में गिरेंगे, लेकिन एक क्षण का भी आनंद जो है वो बार बार उधर की तरफ ले जाएगा। तो ध्यान का अगर एक बूंद भी, थोड़ा सा भी रस मिल जाता है तो फिर बाद में गिरते हैं जरूर गड्ढे में, लेकिन उसकी बार बार याद रहेगी। तो मन को यही बात है, ध्यान में मन नहीं लगता तो मन एकदम, मन काहे को लगेगा, इसलिए मन को ही देखना है। और मेरे सुझाए, एक समय निश्चित कर लीजिए आप लोग, मन कहे न कहे, ठीक है, मन कह रहा है न कह रहा है, दोनों को देखते रहिए। देखना यही सबसे बड़ा ध्यान है, वर्तमान में आपको ले आएगा। जानना सब कुछ जो भी हो रहा है, ध्यान में बैठ गए, ये मन नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, वॉच इट, देखते रहिए। लेकिन अपनी यात्रा पे आप, ठीक है मन ये कह रहा है, आप मन कह रहा है अब मैं नहीं, दो भागों में बांट लीजिए, तू कह रहा है भैया तू अपनी जगह रहे, लेकिन हमें इतने समय तक स्थिर होके बैठना है, स्थिर होके बैठना है। आज मन खूब उछल कूद मना रहा है, बंदर बना रहा है, बैठ करके देखते हैं कि चलो बंदर है, उछल ले उछल ले उछल ले, तनाव हो जाएगा, खोपड़ी बन ना जाए। वॉच इट, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और देखते 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 वो बेचारा थोड़ी देर में उछल कूद मना करके फिर शांत होने लगता है। तो देखना, मन, ध्यान में मन नहीं लगता, फिर कह रहा हूं कि ये अगर ध्यान करने जा रहे हो
तब भी यही लेके जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि मन लगाओ, यही लेके जाओ और इसे ही देखो। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस मात्र देखने की जरूरत है, मात्र। लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे, निश्चित टाइम पे ध्यान को प्रतिदिन करने की बात है। बहुत सही कि आइडेंटिटी इतनी गहरी है, तादात्म्य इतना गहरा है, और उसको इतनी बात कहे। हम एक बात और कह दें कि हम भी तो लंबे समय से यार राही हैं, जभी तो ओशो के साथ हैं, नहीं तो हम भी किसी ऐसे उसमें नहीं होते यार, खजरी बजा रहे होते। हम लोग बहुत ही एकदम किनारे पे हैं, इसलिए अपनी पीठ थपथपाइए, हम भी किनारे पे हैं। इतनी गहरी बातों को हम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किनारे पे हैं, बिल्कुल छलांग लगाने को हैं। मन की बहुत हम लोग याद। आपकी आवाज बीच में कट गई थी जब आपने कहा ना कि ओशो ने कहा, एक बात मैं कह दूं, कट गई थी, दोबारा कहिए स्वामी जी। हैं? दोबारा कहिए। आपकी आवाज कट गई थी जब आपने कहा ना कि एक बात मैं कह देता हूं, उसके बाद कट गई थी आपकी आवाज। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ओशो भी यही कह रहे हैं ना, जैसा आपने कहा है कि मन का तादात्म्य बहुत पुराना है, पुराना जुड़ा हुआ है। और मैं फिर भी यही आपको दोबारा यही कहूं कि मन आज ध्यान में नहीं लग रहा है, मन इसी को लेके ध्यान में जाइए। फिर से कह दूं, आज ध्यान में मन नहीं लग रहा है, इसी को लेके ध्यान में जाइए। लेकिन प्रतिदिन ध्यान, और इस दिन परेशान हो, ये भी परेशान है, मन परेशान है, मन बहुत उछल कूद मना रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम जाएंगे भैया, बैठ के तुझे देखेंगे हम। एक बात तय कर लीजिए कि हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, दो थ्योरीज हम कभी कभी सुनते हैं। एक होता है कि मन को सटअप कर दो, डांट दो, चुप, स्टॉप, है ना। और एक एक थ्योरी हम सुनते हैं कि मन को सहेज के तैयार करके फिर ध्यान में चले जाओ। ठीक है। अब मन जो है वो इंटरेस्टिंग चीजों पे जाता है कि मुझे टीवी देखना है, मुझे खेलना है, मुझे गपशप करना है, तो हम रस, मन का रस उसमें है। तो हम कोई विधि मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हम मन को ये बता दें कि भाई ये बड़ा रस है, ठीक है, इसमें कितना मजा आ रहा है, तो मन को उसमें ही रस आने लगे ध्यान में ही, क्योंकि वो भी तो एक रस है ना, वो भी तो एक मजा है। तो मन फिर उस क्योंकि शराब पीने में भी वो खो रहा है, लेकिन उस शराब के लिए मुझे प्रेरित करेगा वो, ठीक है। तो ध्यान में भी वो खो रहा है, तो ध्यान के लिए प्रेरित क्यों ना करे, ऐसा क्यों नहीं तैयार कर सकते हम उसको। चलिए, लेकिन मन किसी के लिए मन खोएगा, मन जाएगा, तो ध्यान में अगर रस पैदा करोगे ना, तो बस रस ले लिया, कह लिया, इतना हो गया। जहां मिटने वाली स्थिति हो जाएगी वहीं से वापस आ जाओगे आप। जहां मिटने वाली शराब में तो हमेशा प्रेरित करता रहता है वो। शराब में भी मन मिटता है ना, लेकिन उसके लिए हमेशा प्रेरणा क्यों देता रहता है फिर कि नहीं चलो मन मिटता नहीं, मन मिटता नहीं, मन तो वहीं के वहीं रहता है। आप ही अलग हो जाते हो, आप ही वही उस समय चेतना से का तादात्म्य टूट जाता है, मन तो और गहरा ही रहता है, और शराब पीने की ओर लग उठेगी। चेतना उस समय जो संवेदनशीलता है, मन कहाँ मिटता है, वो उस समय उसका बेहोशी मूर्छा से आपके थॉट विचार सब वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का मतलब थोड़ी कि दुश्मन नहीं है, बस दुश्मन दिखाई नहीं देता, इतना अंधेरा हो जाता है कि दुश्मन नहीं, हमें लगता है कि अब बस सब ठीक है। लेकिन फिर जैसे उजाला होगा सब उतना ही ज्यादा मन फिर और फैलेगा। मन मिटता नहीं शराब पीने से, मन उस समय थोड़ी देर के लिए विचार शांत हो जाते हैं। उस अल्कोहलिक स्थिति में मन वहीं की वहीं है, विचार वहीं के वहीं बस दबे हैं। किसी चीज को दबा दो तो इसका मतलब वो चीज मिटी थोड़ी। मिटना और किसी चीज को दबा देना, किसी तो शराब के अल्कोहल के नशे में दबा दिए हम, मन मिटा नहीं। अमन की स्थिति, हमें इन दो थ्योरी में से किसको फॉलो करना चाहिए? लाइक मन को सहेज से प्यार से अरे बच्चे को माँ डांटती भी है, दुलारती भी है, और इसी हिसाब से
बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे चेतना आपके मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, डांट भी दोगे उसे, डांटोगे, चुप। अगर चेतना प्रबल होगी ना तो एक दिन कहोगे नहीं, अभी तेरा ध्यान करते ही जैसे ही चेतना आप मतलब चेतना जैसे ही आपकी कॉन्शस जैसे आत्मबल होगा तो जिसे आत्मबल कह रहे हैं, आत्मबल जैसे होगा वैसे मन को डांट भी दोगे। लेकिन बच्चे को दुलारते भी हैं, कभी माँ दुलारती है कभी डांटती है, बात कुल है उसे मना लेने की, माँ को मलाने। लेकिन तो माँ जो है आत्मा की तरह है, चाहे डांट के, वो दोनों स्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन उस मन को बच्चे की तरह तो माँ कैसे मनाती है, कभी देखती है, कभी ज्यादा करता है तो कहती कि मारूंगी तुझे, डांटूंगी तो भी, कभी पुचकारती भी है, दोनों तरीके से, लेकिन मन को अपने हिसाब से, बच्चे को अपने हिसाब से मना लेती है। तो चेतना में दोनों को उपयोग कर सकते हो। जैसे ही आत्मबल बढ़ेगा तो मन को पुचकारने, स्थिति अलग हो जाएगी, कभी अभी चुप हो जा, अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं, ये भी होगा। कभी पुचकारोगे भी कि भैया अब चल, राजी प्रार्थना भी करोगे ऋषि की तरह कि अब तू राजी हो जा, हम इस यात्रा पर चल रहे हैं। तो भी दोनों चीजें एक ही बात है। तो दोनों को साथ जी। रवि पूछ लीजिए पहले, रवि चुप है जब से, रवि पूछो। स्वामी जी, मैं जहां तक समझ पाया हूँ थोड़ा सा, वो मुझे लगता है कि मन केंद्र बिंदु है। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक हम बाह्य जगत से आंतरिक जगत में ट्रेवल नहीं कर पाए। और मन अशांत रहता है बाह्य जगत की टर्बुलेंस से। जितना बाह्य जगत में केओस है उसकी वजह से मन अशांत रहता है। अब हमें कंट्रोल करना है बाह्य जगत के टर्बुलेंस को, क्योंकि अभी तक जब तक हम इससे जुड़े हुए नहीं थे तब तक लग रहा था सारा बाह्य जगत ही है। तो बाह्य जगत को, टर्बुलेंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी विधियां, जैसे आपने स्वामी जी बताई हैं कि वर्तमान में जीना, दृष्टा, स्वीकार भाव, धन्यता, इससे हम बाहरी जगत की टर्बुलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा कंट्रोल हुआ तो हमारा मन शांत होगा, फिर हम आंतरिक जगत की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर हम आंतरिक जगत में बहुत ज्यादा विद्यमान होने लगे, बहुत ज्यादा जाने लगे, तो नीरसता उत्पन्न हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रेमल भाव भी जरूरी है। तो बाह्य जगत, आंतरिक जगत और प्रेमल भाव, इन तीनों से एक बैलेंस बनाया जा सकता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। देखो भाई क्या बात है, खूब खूब समझ रहे हो, खूब खूब हम लोग अच्छी तरह से, हम लोग खूब खूब अच्छी तरह से यात्रा टेक्निक्स। स्वामी जी जो आशुतोष जी ने कहा ना कि मन को डांट भी दो या कर भी दो, तो मैंने एक बार उसको को सुना था कि मन इतना बड़ा कलाकार है पहुंचा हुआ कि मन छलांग मार के इधर भी आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये बोध से या चेतना से मन पलटी मार के इधर आ जाएगा। जैसे मान लिया हमने कुछ गलत किया, ध्यान नहीं किया, आज हमने ध्यान छोड़ दिया और बड़ी छोटी सी चीज के लिए, तो मन बाद में जस्टिफिकेशन भी दे के इधर भी आ जाएगा। मन कहेगा कि आज तो मैं कर सकता था और अननेसेसरी छोटी। तो ओशो ने कहा कि मन जो है फुसलाने में भी मुश्किल आना और डांटने में भी मुश्किल आना, मन को केवल देखने मात्र से जाएगा, धीरे धीरे ये धीरे धीरे झीना पड़ता जाएगा देखने से। यस यस, वही अपराध बोध भी महसूस करवाता है। हाँ यस यस यस, ठीक ठीक ठीक। और स्वामी जी आपने एक नई बात कही, ये मैंने कभी इसके बारे में ज्यादा पढ़ा सुना नहीं, बिल्कुल नई बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। आपने कहा कि मन लेता है रुचि, चाहे कोई भी द्वंद्व में, चेतना कोई रुचि नहीं लेती है। चेतना कोई रुचि नहीं लेती है भी। मैं इस तरह से ये बात फर्स्ट टाइम सुनी। तो अब सवाल ये है कि एक चीज है बोध जो सिर्फ देखता है, साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, वो रुचि नहीं लेता, और एक तरफ है मन, ये खिलाड़ी जो हर चीज में रुचि लेता है। तो अब इन दोनों का ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि ये भी मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये सुनी बात। नहीं, रुचि इन अर्थों में
कि आप रुचि अब चेतना पे काम करना शुरू कर दिए तो चेतना रुचि ले लेगी ना आपसे। आपने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो अब वो तो 10 कदम बढ़ाएगी, लेकिन पहले पैसिव है। लेकिन जैसे ही आप एक्टिव हो जाते हो उसकी तरफ, तो वो 10 गुना एक्टिव होती है, आपकी तरफ आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप नहीं हो, आप मन पे काम कर रहे हो, तो उसको जरूरी नहीं कि आपको ठेल के कहे कि नहीं प्रकृति के पार जाओ, ये जरूर ठीक है, आप उसी तरह पे गोल गोल चलते रहो। लेकिन आप बहुत बहुत बारीक बात है, उसी का मन का ही अगला हिस्सा चेतना ही तो है। तो धीरे धीरे मन पे जैसे जैसे आपको मन पे ही लगेगा, तो चेतना का ही एक हिस्सा कहेगा कि यार बहुत देख लिया, बड़ा अनुभव हो गया, अब इस पर भी थोड़ा काम करते हैं। तो जैसे ही इस पर काम करने की बात होती है, वैसे ही आप चेतना पे काम, आत्मा पे काम करना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा या इतना है कि आपको कहेगी कि नहीं अब इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। वो आपको जैसे है वैसे ही रहने देना चाहती, बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। प्रकृति में जब तक हो जग चलते रहेंगे। तो इस तरह से, लेकिन एक कदम आपने बढ़ाया तो सही, रुचि ली तो वैसे फिर वो रुचि भी लेने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो भी आपके साथ रुचि लेने लगती है, ये बात है। हाँ अमृतो जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक अपन चर्चा का विषय ये भी रखे हैं कि बहिर्जगत, अंतर जगत और अंतर आकाश, ये तीन जैसे बड़े बाबा उनको समझाते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में चलते हैं कि बहिर्जगत में, जैसे अभी रवि जी ने कहा कि बहिर्जगत के जो भी कुछ हो रहा है घटना, उसका प्रभाव अपने अंतर जगत पे होता है। तो बहिर्जगत को तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि वहां तो भले ही कुछ होगा तो उसमें अपन कुछ नहीं, मगर हाँ उसके कंप जो इफेक्ट अपने अंतर जगत पे आ रहे हैं, उसको अपन ब्रीदिंग से या अलग अलग माइंडफुलनेस की टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा जो एक आवाज जो मन की आवाज है, जिसको कहते हैं माइंड इंटरप्रिटेशंस या वॉइस इन द हेड, या मन का जो शोर है वो, और एक अपनी वास्तविक आवाज है, आत्मा की आवाज, एक अंतर संस्कार की आवाज और एक मन की आवाज। इस पे भी अपन एक बार एक चर्चा कर ले कि तीनों में स्पष्ट भेद क्या क्या हो सकता है। एक तो अंतर जगत की बात, अंतर आकाश, बहिर्जगत। बहिर्जगत का मतलब चेतना जब पूरा बाहर है। जगत समझ लीजिए संसार है, जगत का मतलब संसार। तो एक तो बाहर का संसार है, लेकिन एक भीतर का संसार है। भीतर का क्या संसार है? विचारों का, भावनाओं का, देह का। देह भी है, दुखी है, सुखी है, ये सब विचार भावनाएं, ये अंतर, विचार और भावनाएं मोस्टली अंतर का है। ये भी जगत ही है। जगत मतलब संसार, जहां कंपन है। एक बाहर का जगत है। बहिर जगत में कोई सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर चीज है, उसके प्रति भी हम होते हैं, उससे अंतर जगत भी प्रभावित होता है। तो एक बहिर जगत है, एक अंतर जगत है, और उससे अंतर जगत से फिर अंतर आकाश की बात है। और यात्रा बहिर जगत से अंतर जगत, अंतर जगत से फिर अंतर आकाश। यही तो ध्यान की यात्रा करनी है। और इनके बीच हम ज्यादातर कहाँ हैं? अभी हमारी आइडेंटिटी बहिर जगत की है। सुंदर सब कुछ बाहर, सब कुछ बाहर ही तो तलाश रहे हैं। और तलाश एक ही है, तलाश आनंद की है, मौज की है, सुख की है, महासुख की है, लेकिन वो बाहर के जगत में। लेकिन मिलता नहीं, बाहर के जगत में वो मिलता नहीं। फिर तलाशते हैं। अब इस यात्रा में जो सब कह रहे हैं, एक ही चीज पकड़ लीजिए कि होश के अलग अलग आयाम हो जाते हैं। अब बहिर जगत से, जिसको अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि आप बहुत बड़ा काम करते हैं, वहां बस आपको होश चाहिए, बस होश और मूर्छा, बस मूर्छा और होश, ये दो ही। आगे जाके दृष्टा, साक्षी, ध्यान, समाधि, सुमिरन सब में बदल जाते हैं। यही बदल जाता है, केवल होश ही।
तो केवल कहते हैं ना महावीर की पाप और पुण्य क्या है, असुत्ता मुनि, सुत्ता मुनि, एक जागा हुआ व्यक्ति, एक सोया हुआ व्यक्ति। तो यात्रा बस मात्र होश की है। होश जब आप बिल्कुल पेरीफेरी पे हैं, बाहर के जगत में हैं, तो सबसे स्थूलतम बात है कम से कम होश रखिए भैया। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो होश, मात्र होश चाहिए, बेहोशी में काम नहीं करना है। गाड़ी चला रहे हो, होश रखो, टेयरिंग का इसका सब होश रखो, विचारों में नहीं, एक बेहोश। और होश एक ऐसा है कि होश जो आपको ले आएगा, अपने पे ले आता है। मजे की बात है कि होश अगर रहे तो ध्यान आएगा। जैसे ही बाहर का जगत, जैसे बाहर का काम कर लो, अगर होश है तो होश अपने पे ले आएगा, फिर अपनी देह का भी ध्यान आएगा। देह के प्रति अगर होश रखे तो यार कहते हो कि यार इसी घट में विचार भी चल रहे हैं एक, और फिर वो होश का तीर धीरे धीरे बाहर ले जाता है। होश का तीर ही आपको, क्योंकि होश चेतना का गुण है, और चेतना का गुण आपको चेतना में अपनी तरफ खींचेगा। तो होश अगर पकड़े हुए हैं तो उसी से बाहर जगत के साथ भी जुड़ो हो। सुंदर कोई वस्तु देख रहे हो तो होश रखो ना, बेहोश हुए तो गए काम से। होश रखोगे थोड़ी थोड़ी अपनी भी याद आएगी, अपना भी ध्यान रहेगा। तब अगर अपना ध्यान रहा तो बहना बंद हो जाएगा, फिर यार फिर नहीं चले जाओगे किसी के साथ, कोई सुंदर वस्तु देखे तो होश अगर रहेगा, होश अगर रहा तो बाहर के साथ फिर अपना भी ध्यान आएगा, चाहे हल्की ध्यान आए, बिल्कुल। अरे गाड़ी चला रहे हो, होश रखेगे तो कम से कम हाथों का भी ध्यान रहेगा, आंखों का भी ध्यान रहेगा, इतना रहेगा होश। लेकिन अगर बैठ गए हो तो यही होश आपको दृष्टा में कन्वर्ट हो जाता है। आप बाहर जगत के साथ आप बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बाहर कोई दृश्य दिखा तो वैसे अंतर जगत में यही होश आपको अंतर जगत में ले आएगा कि बाहर कोई दृश्य हमें जो है वो उद्वेलित कर गया। अब वो दृश्य खत्म हो गया, वो उद्वेलन पे आप आ गए, यही दृष्टा हो गया, अंतर जगत में आ गए। भीतर से बाहर से कोई दृश्य आपको मान लीजिए तरंगायित कर गया, कंप कर गया, तो ऑब्जेक्ट को, जो बाहर ऑब्जेक्ट है उसे आप भूल जाएंगे, और फिर यही होश आपको अपने पे लाएगा कि अरे देह के अंदर ये कंप हो रहा है, ऐसा भाव उठ रहे हैं कि चलो इसको पालूं, इसको पालूं। अब इसको पालूं, इस कंप को आप देखने लग जाएंगे, देह में जो भी गति हो रही उसको देखने लग जाएंगे। ये अब फिर अब यहां से बाहर जगत से अंतर जगत में आ गए। लेकिन ये होगा जब आप बिल्कुल स्थिर हैं, बैठे हैं, और यही होश आपको दृष्टा में ले जाएगा। और जैसे ही आपने इन भावनाओं, विचारों को देखना शुरू किया, इस अंतर जगत के कंप को, वैसे ही लगता अरे ये तो गायब हो गए। और जैसे ही गायब हो गए वैसे ध्यान घटित हो गया, निर्विचारता और भावनाएं गायब हो जाती हैं। मात्र दृष्टा फिर एक कदम और पीछे खिसक गए, और वहां लगा कि शून्यता, ध्यान घटित हो गया। और वहां ध्यान घटित हो जाता है। जैसे ही ध्यान घटित होता है तो शून्यता का थोड़ा थोड़ा अनुभव आने लगता है। तो यहां तक की बात बुद्ध ने, महावीर ने, सबने कही है कि ध्यान, भावनाएं, विचार और ये सब बाहर जगत जब खत्म हो जाएगा ध्यान घटित हो जाता है। लेकिन इसके आगे की यात्रा जो है वो ध्यान जब घटित होगा, शून्यता का अनुभव होगा, तब थोड़ा थोड़ा आपको साक्षी की झलक भी, अरे थोड़े समय के लिए विचार भी नहीं था, भावनाएं भी नहीं थी, ये हल्की हल्की आपको अनुभव आने लगेगा। तब साक्षी भी घटित होगा, तब देखोगे यार तब भी मैं था, विचार भावनाएं नहीं थी तब भी था मैं,
तब आकार के साथ कृत्य करते समय साक्षी भी आएगा, लेकिन शून्यता का आपने मजा ले लिया थोड़ा सा, तभी आएगा। बिना ध्यान के साक्षी नहीं आएगा। शून्यता का आप मजा लेने लगे, लेकिन अब आगे की यात्रा समाधि की है। अब समाधि की यात्रा में बिना लव के, बिना प्रेम के समाधि की घटना नहीं, ध्यान तक बात पूरी हो जाती है। आपके साक्षी ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन समाधि की बात में आगे फिर प्रेम तत्व जुड़ जाता है, क्योंकि प्रेम समाधि एक महाघटना है, महासम्मिलन की बात है। फिर यानी बूंद सागर की तरफ चली है, तो सागर की तरफ चली है, तो एक महासम्मिलन में लब में मिटना होता है। प्रेम में मानो कि थोड़ा द्वैत तो रहता ही है, किसी के प्रति आप निर्विचार के प्रति जागे हो थोड़ा सा, तो उसमें, लेकिन समाधि में पूरा मिटना होता है, और मिटना प्रेम के बिना नहीं होता। तो आगे प्रेम के साथ फिर समाधि है, और समाधि में जब समाधि के डिफरेंट आयाम आते हैं, नाद है, नूर है, तो इन्हीं के प्रति आप सहज ही जब ये घट जाता है, डी पर जाते हो, तो सुमिरन घटित हो जाता है। श्रवण से सुमिरन, फिर उसकी हल्की हल्की याद आती रहती है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया। क्या कह रहे हैं कबीर, सुनिए, यही है सुमिरन। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे, सुनिए, पाछे पाछे हरि चले, कहत कबीर। लगता है ना कभी कि हम चले जा रहे हैं, वो नाद पीछे बजता ही रहता है, आपको थोड़ी इस पे अटेंशन देना पड़ता है, ध्यान नहीं देना पड़ता बस। और कबीर को परमात्मा पढ़ रहा है कि सुनो कबीर, कह रहे हैं अभी फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी वो भीतर, वो फिर आपको अटेंटिव नहीं होना पड़ता, वो धुन बजी रही है। ये सुमिरन की स्थिति है। सुमिरन में आपको नाद पर थोड़ी ध्यान, लेकिन जब आप नाद पे डी पर काम करते हैं, वो सहज हो जाता है। तो जब सहज हो जाएगा तो सुमिरन सदैव वो, क्योंकि वो धुन बजी रही है, बहुत ज्यादा काम पे जरा सा ध्यान किए नहीं कि वो पीछे वो पुकार ही रहा है, तो सुमिरन की घटना अंतिम हो जाती है, ये घट जाती है। तो ये क्रम से है, लेकिन होश उसमें मुख्य बात है। बहुत ज्यादा विगूचन में हम लोग ना पड़े, बस होश, नाद भी है, नूर भी है, ये जो डिफरेंट आयाम है, होश के डीपर आयाम ही तो है। चेतना की तरफ एक एक कदम ले जाने के लिए आयाम है, और हम हर तल पे जी रहे हैं, बस हर तल के साथ होश को रखो ना, होश को रखो, और होश ही आपको प्रेम में, लव में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान घटित होते होते फिर समाधि में भी मजा आना, क्योंकि ध्यान जैसे ही घटेगा वैसे आपको अद्वैत की हल्की हल्की झलक आने लगेगी, लोगों से एक संबंध जुड़ जाएगा, ध्यान से एक प्रेमलता आने लगेगी, और प्रेमलता फिर डी पर जाती है और गहरे जाती है, और फिर वही समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। यात्रा होश से करनी है और वहां तक चलना है। ध्यान रखना है कि हम कहाँ हैं, इस बात का खूब ध्यान रखना है कि हम कहाँ हैं, वहीं से यात्रा करनी है। रही बात ये, आप लोग जैसे भी है उसको अपने हिसाब से करिएगा। इस प्रश्न में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जैसे भी हैं, ध्यान अमन है, मन नहीं करता है, इसका भी ध्यान करना है। देखना मात्र है, जानना मात्र है। जिस दिन मन ना करे तब भी बैठ जाओ, एक दिन देखो उसकी उछल कूद को, उस बंदर की उछल कूद को देखो, लेकिन इतने समय तक बैठो। आज यही बैठो कि आज मन नहीं कर रहा है, इसको ही देखेंगे। और ये कह रहा हूं मैं, जब कह रहा हूं तो एक प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आप बैठोगे ना, हाँ, लेकिन ये नहीं कि ये कहेगे यार आज खोपड़ी भन्ना रही, वो मन कर रहा है, खोपड़ी भन्ना रही, ठीक है, हम देखेंगे। आज सर दर्द हो रहा है, सर दर्द को देखेंगे।
ऐसा कोई जरूरी है कि पहले ही नाद को सुनना शुरू करें? सर दर्द को देखें, यहीं से यात्रा जहां पे है वहीं से शुरू करिए और धीरे धीरे भीतर की तरफ गति करते जाइए। अगर पेरीफेरी से यात्रा शुरू करें, पहले उसको अक्सर करते हैं ना, पहले शरीर को राजी कर लो, भावों को, श्वासों को राजी कर लो, तब एक एक कदम भीतर की तरफ चलो। तो एक एक कदम भीतर की तरफ चलना है। स्थिति कैसी भी हो, कभी तनाव से भर जाओ, कभी पीड़ा से, कभी क्रोध से भर जाओ, कुछ भी नहीं करना है। क्रोध को अगर देख सको तो देखते रहो, देखते रहो, देखते देखते बिल्कुल ठहर करके। अगर ठहर के देखे तो देखते हो वही क्रोध की एनर्जी आपको रिलैक्स कर देती है और ऊर्जा से भर जाती है। छोटे छोटे प्रयोग करिए। कभी काम ऊर्जा से भर गए, काम केंद्र सक्रिय हुआ है, बैठ जाओ ठहर करके, कुछ भी मत करो, डोंट मूव, हिलो मत और उस केंद्र पर ही केंद्र ही हो जाओ। वॉच इट और देखो, आप देखेंगे कि 5 या 10 या 15 मिनट में सब्लिमेट हो जाती है। ऊर्जा आपको इतना निर्भर कर जाती मात्र देखने से, और एक सहज ही शून्यता घटित हो जाती है। तो देखना बड़ा उपयोगी है। और फिर जब डीपर आप समाधि पे, आप लोग नाद पर काम कर रहे हैं, तो ये चेतना का गहन आयाम है। नाद पे भी तो हर तल पे भी काम कर सकते हैं। और ये जो स्थूल वाले जो ध्यान है, यही आपको सूक्ष्मतर की तरफ ले जाएंगे। इसलिए नहीं, जब जैसी स्थिति में है उस स्थिति में उसी तरह से, लेकिन सब में होश ही है, सब में होश ही है, डिफरेंट डिफरेंट आयाम में। और आगे चल कर यही होश प्रेम में बदल जाता है। लविंग अवेयरनेस कहते हैं, जहाँ से समाधि की बात करते हैं। तो ये बातें, और आशुतोष जी अब बात समझ में आई कि बहुत जब बहिर्गामी है तो होश को संभाले रखो बस। जब बाहर बहुत सारा काम कर रहे हैं तो होश, लेकिन होश चाहिए, बेहोशी में नहीं। साधक को होश का तो जरूर पकड़ के रखना है। अलग अलग तलों पे काम कर रहे हैं तो होश वाला, होश को जरूर पकड़ के रखिए। और जब आप बैठे हैं तो वही होश अपने पे, बहिर्जगत के प्रति होश हो, तब भी अपनी थोड़ी थोड़ी, अगर होश रहेगा तो अपनी याद रहेगी, चाहे हल्की याद आती रहे, 5% याद आती रहे। होश रहेगा तो 5 या 10% अपनी याद आती ही रहेगी निश्चित। अरे हम भी हैं, चाहे शरीर ही है, होश अपना भी तो रहेगा। बाहर कितना भी काम कर रहे हैं, लेकिन होश बस थोड़ा अपना भी रहेगा, मूर्छा ना हो जाए बहिर्जगत के प्रति। और यही होश जब आप बैठोगे, चुप रहोगे, तो और डीपर जाएगा, और डीपर जाएगा। और यही होश फिर उस शून्य के संगीत को पैदा करेगी। यही होश शून्य के संगीत में, फिर संगीत का मजा लीजिए। और संगीत का मजा लेते ही निर्वाण है। जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए। और निर्वाण की यात्रा पर हम लोग अब है ना, यहाँ सब कुछ, यहाँ अनहद भी मर जाता है सब कुछ। तो एक एक कदम आगे फिर वही चैतन्य बच रहता है मात्र। तो होश को चलाएंगे हम लोग। तो आज का ये सत्र तो ऐसे ही, लेकिन बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस तरह का। चलिए आज विदा होते हैं, 2 मिनट नृत्य करके, फिर कल से निर्वाण की यात्रा पर खड़े हो जाएं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां स्वस्ति।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय ओशो।